हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मैरिड माय फादर इन लॉ के 4th पार्ट में। आइए अब इसको शुरू करते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फू कहती है अलविदा, दोपहर को मिलते हैं, इस मौके का लाभ उठाओ। जैन हाउ कहता है फू बाय। आखिरकार मैं उससे जल्दबाजी में मिला और अब मुझे फिर से इंतज़ार करना होगा। बेहतर होगा कि मैं अपने विभाग में वापस चला जाऊं। यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इनका नाम है डॉक्टर हो। एक लड़की चेकअप करा के जाते हुए डॉक्टर हो से कहती है, आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। अगर मेरे दोस्तों को ज़रूरत होगी तो आपका ज़रूर सुझाव दूंगी। डॉक्टर हो कहते हैं, योर वेलकम, इट्स माय ड्यूटी। अपने दांतों को सावधानी से ब्रश करना याद रखें और समय पर रिपोर्ट लेने के लिए ज़रूर आएं। तभी वो जैन हाउ को देखते हैं। अरे जैन हाउ, ध्यान दो काम पर, कहाँ खोए हुए बैठे हो? क्या तुमने वे सभी काम पूरे कर लिए हैं जिन्हें करने के लिए तुमसे कहा गया था? और जैन हाउ के सर पे एक घूंसा रख देते हैं। जैन हाउ कहता है, मैं बैठ गया था क्योंकि मैंने उन सभी कामों को ख़त्म कर लिया है। डॉक्टर हो कहते हैं, तो क्या हुआ? तुम मेरे अब तक के सबसे बेवकूफ़ इंटर्न हो। तुम्हें किसी और से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैन हाउ कहता है, ठीक है। डॉक्टर हो कहते हैं, भले ही आप शादीशुदा हो, आप काम में ढिलाई नहीं बरत सकते। मुझे यह मिल गया। वैसे एक विवाहित महिला के रूप में यह आपके लिए कुछ सलाह दी गई है। अपने ससुर को अपने से नफरत ना करने दें। जैन हाउ सोचता है, क्या वह सचमुच मुझसे नफरत करते हैं? वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो बोलता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ इसी अस्पताल में के बिस्तर से शुरू हुआ था। उस समय मैं फू से नहीं मिला था और मैंने ना ही सोचा था कि उसके बाद क्या होगा। कुछ महीने पहले यह मेरा अपने आप से पहला ऑपरेशन है। मुझे अच्छा करना चाहिए और अपने गुरु को दोबारा निराश नहीं होने देना चाहिए। जैन हाउ कीटनाशक से सफाई करता है, दस्ताने पहनता है, मास्क लगा के तैयार हो जाता है। मुझे अपने गुरु को प्रभावित करना होगा। सब कुछ तैयार है, अब मुझे बस एक मरीज की ज़रूरत है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। हेलो। जैन हाउ कहता है, यस कम इन। मिस्टर सेन अंदर आते हुए कहते हैं, क्या आप मेरे डॉक्टर हैं? जैन हाउ कहता है, हाँ। मिस्टर सेन जैन हाउ की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मेरे लिए इस दांत को निकालो। जैन हाउ कहता है, क्या आप तैयार हैं? मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, मिस्टर सेन कहते हैं, कृपया अपना मुंह खोलें। बिल्कुल भी डरे नहीं। हो गया, कृपया डरे नहीं। जैन हाउ दांत निकालने के बाद हंसते हुए कहता है, यह मेरा पहला दांत है जिसे मैंने निकाला है। वो अपने मन में कहता है, मुझे इस दांत को गुप्त रूप से एकत्र करना चाहिए। मिस्टर सन कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। जैन हाउ कहता है, योर वेलकम, इट्स माय ड्यूटी। सावधान रहें कि इन दिनों मसालेदार या ठंडा खाना ना खाएं। और क्या गलत है? वो मुझे क्रूर और भयानक चेहरा बना के क्यों देख रहे हैं? मिस्टर सन कहते हैं, क्या गलत है? वो मुझे चुलबुली और घृणित मुस्कान क्यों दिखा रहा है? जैन हाउ कहता है, क्या गलत है? लेकिन मेरे पास एक सवाल है। यह दांत बहुत सफ़ेद और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। आप इसे बाहर क्यों निकालना चाहते थे? मिस्टर सन कहते हैं, क्या? कौन सा? आपने कौन सा दांत बाहर निकाला? जैन हाउ कहता है, नीचे बाईं ओर से छठा, बॉटम लेफ्ट। दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सन कहते हैं, ये ऊपर से बाईं ओर से छठा था। जैन हाउ कहता है, तभी से। पीछे से आवाज़ आती है, जैन हाउ तुम्हारे साथ क्या गलत है? इस महीने का ये शिकायत का 32वां लेटर है। जैन हाउ, मेरे दांत में अभी भी दर्द है, यहाँ तक कि रात में भी मैं गलत दांत निकालने के खराब सपने से अचानक जाग जाता था। चूँकि वह डॉक्टर कौशल में अच्छा नहीं था और रोगी के शरीर के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कृपया उसे बर्खास्त करना सुनिश्चित करें। सैन बतियान ने पता है अपने शिकायत में क्या लिखा है? डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, कृपया उसे आग लगा दें। और उन्होंने अपना सिग्नेचर भी कर दिया होता है। जैन हाउ ये सब सोच रहा होता है कि तभी से मुझसे वो नफरत कर रहे होंगे। तभी पीछे से डॉक्टर हो कहते हैं, जैन हाउ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? परीक्षा जल्द ही आ रही है। क्या तुमने इसके लिए याद कर लिया है? अगर तुम इस बार पास नहीं हो सके तो तभी वो देखता है कि
उसके डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब है। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। परीक्षा, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि हमारे विभाग की परीक्षा है। तभी डॉक्टर हाउ की आवाज़ आती कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैन हाउ पढ़ाई करने बैठा है। केवल एक दिन बाकी है, मुझे अवश्य उत्तीर्ण होना होगा। यह मेरा आखिरी मौका है जैन हाउ, तुम्हें ये कर सकते हो। भाई कौन कौन है जो कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ाई करने बैठता है। जैन हाउ पढ़ते हुए चिल्ला रहा होता, तभी मिस्टर सन के पीछे से आवाज़ आती है, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। सुबह के 4:30 बजे मिस्टर सेन उठते हैं और देखते हैं कि जैन हाउ पढ़ते पढ़ते टेबल पर ही सो रहा है। यह लड़का अभी भी सुबह के केवल 4:30 बजे हैं और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके पास बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा आदमी क्या मेरी बेटी को खुश भी रख पाएगा। जैन हाउ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के कुछ अगड़म बगड़म सपने में बोल रहा होता है। मिस्टर सन को जैन हाउ को मारने का बहुत ही ज़्यादा मन करने लगता है। वो अपना हथियार भी निकाल लेते हैं। जैन हाउ सपने में कहता है, सबसे पहले कीटनाशक रहित करे और एनेस्थेटिक की जांच करे, दांत गुहाएं पॉलिश रोग फू। मिस्टर सेन जैन हाउ को मारने जाते हैं, पर वो रुक के जैन हाउ को देखते हैं। फिर उसके बाद बत्ती बंद करके उसे कंबल से ओढ़ा के चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, जैन हाउ आज मेकअप परीक्षा के लिए आपका आखिरी मौका है, क्या तुम तैयार हो। जैन हाउ कहता है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, वैसे चलो काम से पहले हम मॉल जाते हैं। फू कहती है, मॉल। जैन हाउ कहता है, हाँ। एक बच्चा सुबह अपने दांत की जांच कराने के लिए आता है और वह हमेशा रोता रहता है। मैं उसके लिए एक टॉय खरीदना चाहता हूँ। यदि आप परीक्षा से चूक गए तो क्या होगा। फू कहती है। जैन हाउ कहता है, फू कस के पकड़ के बैठो। जैन हाउ बहुत ही ज़्यादा तेज़ में मोटरसाइकिल चलाता है। फू की चीख निकल जाती है और जब मोटरसाइकिल मॉल के सामने रोक के उतरता है, मिस्टर सन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। फिर क्या क्यों बास्टर्ड, फिर से रेसिंग मत करना। हमें लिफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता। आम लोगों के लिए क्या यहाँ जगह भी है, यह असहनीय है। जैन हाउ कहता, मिस्टर सन अंदर चलो, यहाँ बहुत भीड़ है। मिस्टर सन कहते हैं, पीछे हटो। जैन हाउ कहता है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन अब जगह नहीं है। तभी जैन हाउ को धक्का लगता है। वो आदमी जो धक्का देता है वो सॉरी बोलता है। जैन हाउ को धक्का लगता है। वो मिस्टर सन के और करीब हो जाता है। मिस्टर सन कहते हैं, मुझे मत छुओ। जैन हाउ कहता है, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। मिस्टर सन प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए। तभी उन लोगों का फ्लोर आ जाता है और वो लोग बाहर निकलते हैं। जैन हाउ कहता है, सचमुच बहुत भी भीड़ थी, है ना। फिर मिस्टर सन कहते हैं, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जैन हाउ कहता है, मैं फिर आपका टॉय सेक्शन में इंतज़ार करूँगा। 15 मिनट बीत जाते हैं। मिस्टर सन कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। 30 मिनट बीत जाते हैं। मिस्टर सन कहता है, डैम इट, आखिरी टॉय सेक्शन है कहाँ। मुझे जैन हाउ को पता नहीं चलने देना चाहिए, वह मुझ पर हंसेगा। जब मैं उससे मिलूँगा तो उससे यही कहूँगा कि मैं नीचे टहलने के लिए गया था। और इधर जैन हाउ परेशान होकर मिस्टर सन को ढूंढ रहा होता है कि मिस्टर सन खो गए हैं, आखिरकार वो कहाँ गए हैं। जैन हाउ सोचता है कि वो मुझ पर गुस्सा होंगे, वो कहेंगे कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, जो कि होने वाला नहीं है। जैन हाउ मिस्टर सन को ढूंढ रहा होता है कि आप कहाँ हैं। तभी उसे ठोकर लगती है और वह गिर जाता है और उठते हुए वह कहता है, आउच, दर्द हो रहा है, किसी चीज़ ने मुझे फंसा दिया। यह क्या है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरा ये इरादा नहीं था। क्या वो मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही हैं। व्हाट, ये एक पुतला है, इसे जल्दी से वापस रख देता हूँ, इसे यही होना चाहिए। क्या गलत है। डैम इट, ये फंस गया, ये निकल क्यों नहीं रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। जैन हाउ घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे मिस्टर सन दिख जाते हैं। मिस्टर सन, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर सन मेरी मदद करो, मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ। मिस्टर सन, वो फुसफुसाते हुए बोलता है, मिस्टर सन मत जाओ। जैन हाउ मुँह फुला के कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। और जैन हाउ गुड़िया लेके भागता है। पीछे से एक आदमी फिर चिल्लाता है, मदद करो, वो आदमी मेरी गुड़िया लेके भाग गया है। मिस्टर सन पीछे मुड़ के देखते हैं तो जैन हाउ एक गुड़िया लेके उनके ओर भागते हुए आ रहा है। तो मिस्टर सन गुस्से में कहते हैं नहीं, फिर उसे एक मुक्का मारते हैं जिससे जैन हाउ हवा में उड़ जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, डैम इट, इधर आओ। फिर हमें एक वेन्यू का सीन दिखाया जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। इस बार हमने एलेस्टीन विश्वविद्यालय में पुरातत्व के एक प्रोफेसर को आमंत्रित किया है। उनका नाम गाओ जीन है, पर मानव नमूना कहाँ है।
अब अभी तक वो यहाँ क्यों नहीं है? भाषण बस शुरू ही होने वाला है। पीछे से जन हाउ कहता है, इट्स हर्ष, मैं अब कहाँ हूँ? मुक्का खाने के बाद मैं कहाँ और यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे बहुत दुख है कि मैंने खड़े बोर्ड को कुचल दिया। एक लड़की जन हाउ के कंधे पे हाथ रख के चिल्ला के बोलती है, वो यहाँ है। जन हाउ कहता है, नहीं, मेरा इरादा कुचलने का नहीं था। क्या हो रहा है? लोग जन हाउ को पकड़ के ले जाते हुए कहते हैं, अफसोस, स्टैंडिंग बोर्ड के बारे में चिंता मत करो, मंच पर नमूना जल्दी से भेजते हैं हम लोग। जन हाउ चिल्लाते हुए कहता है, कौन सा नमूना? लोग कहते हैं, वहाँ ठंडे प्रोफेसर गाऊ जल्द ही मंच पर होंगे। जन हाउ चिल्लाते हुए कहता है, क्या हो रहा है? वो अपनी आंखें जब खोल देखता है तो सामने इतने सारे लोगों को देख के सोचता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तभी जन हाउ के पास जो पुतला था वो नीचे गिर जाता है और उसे से ये आवाज़ आती है, ओह ओह हाँ। ये आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही होती है। लोग बात करने लगते हैं कि देखो ये कितना ज़्यादा ख़राब लड़का है, क्या हो रहा है, ये इसे बाहर निकालो, सिक्योरिटी को कोई बुलाओ। पीछे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ क्या वो बारबी गुड़िया है? ये बहुत बड़ी है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जन हाउ शॉक होकर अपने मन में कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? तभी जन हाउ के सामने कोई आ जाता है और जन हाउ उनकी ओर देखता है। ये प्रोफेसर गाउजिन होते हैं। वो कहते हैं, इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी जन हाउ उन्हें देखता है तो प्रोफेसर गाउजिन जन हाउ की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, असिस्टेंट, मेरे लिए नवीनतम मानव नमूना बनने के लिए तैयार करने के लिए आपका धन्यवाद। वे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, तुमने बहुत ही ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।